बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा और आप देख रहे हैं एनके प्रिपरेशन का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में कुछ अर्सा पहले असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो है वो सीट्स अनाउंस की गई थी, जिनके टेस्ट जो है वो प्लान हो चुके हुए हैं। और अब सिंध गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है, बल्कि प्लान कर चुकी है कॉलेजेस के अंदर लेक्चरर्स की सीट्स के हवाले से, जिसकी डॉक्यूमेंटेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है और विद इन फ्यू वीक्स जो है वो इसकी एडवर्टीजमेंट जो है वो भी आने वाली है। तो वो तमाम एस्पायरेंट्स जो सिंध से बिलोंग करते हैं और उनके पास 16 ईयर एजुकेशन है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, उन सब के लिए ये गुड न्यूज भी है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर गजेटेड जॉब, रिप्यूटेड जॉब जो आप उसको हासिल कर सकते हैं। तो तमाम एस्पायरेंट्स तैयारी पकड़ लें। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के हवाले से कि वो एस्पायरेंट्स जिनके पास कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड 16 ईयर एजुकेशन है, आपने चाहे एमएससी की हुई है कंप्यूटर साइंस के अंदर, बीएस किया हुआ है, या कोई भी आपके पास ऐसी डिग्री है जो 16 ईयर एजुकेशन है कंप्यूटर साइंस के अंदर, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। और वो तमाम एस्पायरेंट्स, उनके जो बेसिक सवालात हैं कि सर पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर को तैयार कैसे करना है, कौन से चैप्टर्स हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम तैयार करें तो हमारा पेपर जो वो क्रैक हो सकता है, कितने नंबर का पेपर होगा, एमसीक्यूज होंगे तो किस किस हिस्से में से होंगे, ये सारी बातें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल्स एमके प्रिपरेशंस और एमके पब्लिकेशंस ज्वाइन नहीं किए हुए, सब्सक्राइब नहीं किए हुए, तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आपको पूरे पाकिस्तान से जॉब्स के हवाले से इंफॉर्मेशन जो बर वक्त मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बात करेंगे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर जो सीट्स अनाउंस होने वाली हैं लेक्चर कंप्यूटर साइंस की, उसके हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं जी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर का जो टेस्ट होता है उसका पेपर पैटर्न क्या होगा। पेपर पैटर्न की बात करें तो एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, 100 मार्क्स का ये पेपर है, बट इसमें जो एमसीक्यूज की तादाद है वो 50 है, विच मींस कि हर एमसीक्यू का जो नंबर है वो 2 मार्क्स हर एमसीक्यू को अवार्ड किए जाते हैं। 50 एमसीक्यूज का ये पेपर होगा, जिसकी डिवीजन कुछ इस तरह से है तो उसमें से 40 एमसीक्यूज जो है वो सब्जेक्ट में से यानी कि कंप्यूटर साइंस में से पूछे जाएंगे, 5 जो एमसीक्यूज है वो जनरल नॉलेज के होंगे और 5 एमसीक्यूज जो है वो इंग्लिश ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के हवाले से होंगे। तो इस तरह से 50 एमसीक्यूज को इन 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, सब्जेक्ट, इंग्लिश और उसके साथ साथ जनरल नॉलेज। और इसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी एप्लीकेबल है, 0.5 यानी कि आधा नंबर जो है वो गलत जवाब की सूरत में काटा जाएगा। तो ये पेपर पैटर्न है, जो 100 मार्क्स का पेपर है वो इस तरह से कंडक्ट किया जाएगा। अब आ जाते हैं जी सबसे अहम सवाल की तरफ कि पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कौन से चैप्टर्स हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पेपर की तैयारी में मदद दे सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द सिलेबस ब्रेकअप, आपको मैं एडवाइस करना चाहूंगा कि बेटा अगर आपके पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है और आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपने लेक्चरर बनना है, तो एडवर्टीजमेंट का लास्ट डेट का बिल्कुल इंतजार मत करें। यही वो टाइम है जो आपको एक हेड स्टार्ट देता है, यही वो टाइम है जिसकी प्रिपरेशन फाइनल मेरिट में डिफरेंस क्रिएट करती है और आपको मेरिट में ऊपर ले जाती है। तो एडवर्टीजमेंट का लास्ट डेट का बिल्कुल इंतजार मत करें, अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अब आ जाते हैं जी सिलेबस ब्रेकअप की तरफ, उन चैप्टर्स और टॉपिक्स की तरफ जो आपको प्रिपरेशन में मदद दे सकते हैं। लेकिन उसमें पहले हम बात कर लेते हैं जी बेसिक से, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग एंड आईसीटी, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आ जाता है, जनरेशंस हैं, टाइप्स हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, इन्वेंटर्स हैं, मेमोरी हायरार्की है, और वो तमाम बेसिक चीजें हैं जो कंप्यूटर की हिस्ट्री और उसकी बेसिक्स के हवाले से इसके अंदर शामिल है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी कंप्यूटर सिस्टम के आर्किटेक्चर और कंपोनेंट्स के हवाले से। इसके अंदर हम इसके आर्किटेक्चर के जितने डिजाइन्स हैं वो डिस्कस करेंगे, सीपीयू, एएलयू, सीयू, रजिस्टर्स, बस सिस्टम्स, मदरबोर्ड, स्टोरेज डिवाइसेस, ये सारी चीजें जो है उसके अंदर डिस्कस की जाएंगी। देन आ जाते हैं जी नंबर सिस्टम, डिजिटल लॉजिक्स, डाटा की तरफ। ये वो जुबान है जिससे कंप्यूटर असल में अपने कंपोनेंट्स के साथ डिस्कस करता है। हम देखेंगे कि इसके अंदर बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा कन्वर्जन्स क्या होती हैं, बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। उसके साथ साथ के मैप्स, सिंप्लीफिकेशन, कॉम्बिनेशनल सर्किट, एडर्स, मल्टीप्लेक्सर्स ये शामिल हैं। और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स, उनकी प्रोसेस मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, मेमोरी मैनेजमेंट, सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर।
देन हम बात कर लेते हैं जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की। उसके अंदर टर्निंग टेस्ट, एक्सपर्ट सिस्टम, न्यूरल नेटवर्क्स, डीएफए, एनएफए, एवरीथिंग व्हिच कैन एक्सप्लेन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को फुली एक्सप्लेन करे, वो सारी चीजें इसके अंदर शामिल की गई हैं। देन हमारे पास ऑफिस ऑटोमेशन आ जाती है। इसके अंदर हम कंप्लीट ए टू ज़ी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट और उसके जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं, जितने भी उसके ऑप्शंस हैं, उन सबको डिस्कस करते हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज, उनके फंक्शंस, एक्सेल के फॉर्मूलाज, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल होंगी। उसके बाद हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क आ जाता है, जिसके अंदर हम नेटवर्क से रिलेटेड उसकी टाइप से लेके उसकी नेटवर्किंग, उसकी मास्किंग, सबनेटिंग, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम की बात करेंगे, फ्लो चार्ट, सूडो कोड, ये सारी जो एल्गोरिथम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सारी इसके अंदर डिस्कस की जाएंगी। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की बात करें तो बेसिक जो लूप्स हैं, कंडीशनल एरर्स हैं, डेटा टाइप्स हैं, वो डिस्कस होंगी। उसके साथ साथ सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, उनसे रिलेटेड तमाम एलिमेंट और कंपोनेंट्स, उनका स्ट्रक्चर, सारी चीजें इसके साथ डिटेल में डिस्कस की जाती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जी वेब डेवलपमेंट की तरफ। वेब डेवलपमेंट में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, टैग्स, फॉर्म्स, एवरीथिंग, जिससे आप जो वेब डेवलपमेंट है वो कर सकें प्रैक्टिकली, वो सारी चीजें इसके अंदर करवाई जाती हैं। देन हमारे पास डाटा बेस एंड मैनेजमेंट DBMS सिस्टम है, Oracle PL/SQL है, और उसके बाद सिस्टम डेवलपमेंट, ट्रबल शूटिंग है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन है, मर्जिंग एंड कंटेम्परेरी टेक्नोलॉजीज है, डिजिटल सिटीजनशिप, लिटरेसी एंड एथिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप। गर्ज ये कि कोई ऐसा चैप्टर, कोई ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा जाता जिसमें से क्वेश्चन बन सकता हो, वो सारी की सारी चीजें हमारे सिलेबस ब्रेकअप में शामिल होती हैं। इसके साथ साथ बेटा एमके पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म से हमारी एक कंप्रीहेंसिव कंप्यूटर लेक्चर के लिए एक गाइड भी अवेलेबल है, जिसकी डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको आप देख सकते हैं। आप इस बुक को भी स्क्रीन पर दिए गए जो नंबर्स हैं इनके थ्रू घर बैठे जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। बेटा एमके पब्लिकेशन अल्हम्दुलिल्लाह एक एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है। पिछले 10 सालों से एमके पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म से हजारों स्टूडेंट्स ने जो वो तैयारी की, सैकड़ों की तादाद में बच्चों ने कामयाबी हासिल की, और वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में, पाकिस्तान के डिफरेंट डिपार्टमेंट में, डिफरेंट जो प्लेसेस हैं उस पर अपने जो फ्राइज है वो सर अंजाम दे रहे हैं। उसकी वजह एमके प्रिपरेशन का अप टू डेट सिलेबस ब्रेकअप, अप टू डेट जो टेस्ट सीरीज है, डिस्कशन सेशंस हैं, ये वो सारी चीजें हैं जो आपको इक्विप करती हैं, जो आपको टेस्ट को क्रैक करने में आपकी मदद देती हैं। इसी सिलसिले में 15 जुलाई से हमारा जो लेक्चर कंप्यूटर साइंस का जो सेशन है वो स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स दिए जाएंगे, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी, डिस्कशन सेशंस होंगे, ये सारी चीजें हैं जिससे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और बेटा सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही नहीं, इसके साथ साथ हम इंग्लिश और जो जनरल नॉलेज है वो भी आपको तैयार करवाएंगे, ताकि आप 100% पेपर के लिए प्रिपेयर हो सकें। तो अगर आप सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर नोट कर लें, 0342447091, 0333260545। आप इनमें से किसी भी नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। बट डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेट फॉर द एडवर्टीजमेंट, डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट। अभी सेशन को ज्वाइन करें ताकि आपकी तैयारी बर वक्त हो, और जब मेरिट बने तो आपका ये जो टाइम है वो आपको एक हिट स्टार्ट दे सके। क्वेश्चंस की सूरत में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।